डिजाइन की दुनिया इतनी बड़ी और मुश्किल है कि यहाँ हर कोई लियोनार्डो दा विंची नहीं बन सकता। कुछ डिजाइन्स को देखकर तो आप सर ही पकड़ लेंगे और सोचेंगे कि आखिर ये बनाई किसने। अटपटे दिखने वाले मॉडल्स और आउटडेटेड कॉन्सेप्ट के कारण बहुत से प्रोजेक्ट पहले ही फेल हो जाते हैं। तो आइए नजर डालते हैं अब तक की सबसे भयानक डिजाइन मिस्टेक्स पर। मल्टीप्ला में की गई गलतियां। जब फिएट ने पहली बार 1999 में मल्टीप्ला को लॉन्च किया तो उसके अनोखे डिजाइन ने सबको ज्यादा आकर्षित किया, लेकिन सही कारणों से नहीं। मल्टीप्ला के स्मार्ट डिजाइन ने ड्राइविंग को आसान बना दिया था। इसमें 6 लोग आराम से बैठ सकते थे। कुछ लोगों ने इसे पसंद किया और कुछ ने इसकी हंसी उड़ाई। टॉप गियर के ग्रैंड मास्टर रहे जेरेमी क्लार्कसन ने इसके डिजाइन को बहुत ही चतुराई से समझाया। उन्होंने कहा, अपनी सारी खूबियों के साथ मल्टीप्ला वास्तव में बदसूरत थी। 2014 में वेबसाइट carthrottle.com के रीडर्स ने इसे अब तक की सबसे बदसूरत कार के रूप में वोट किया। इसके कंट्रोवर्शियल डिजाइन की वजह से ही कंपनी उस साल यूरोप में सिर्फ 50,000 कारें ही बेच पाई, जबकि वॉक्सवॉल ज़ाफिरा जैसे चैलेंजर मॉडल उससे 4 गुना ज्यादा बिके थे। ये एक भयानक नाकामयाबी थी। बहुत ऊंची भूल। लंदन की स्काईलाइन के ऊपर बड़े बेढंग से बाहर निकलती हुई इस ऊंची इमारत को वॉकी टॉकी के नाम से जाना जाता है। 2015 में इस मोटी 37 मंजिला इमारत ने सबसे खराब बिल्डिंग डिजाइन के लिए ग्रेट ब्रिटेन का कार्बन कप अवार्ड जीता। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मक्खन की पिघली हुई स्टिक जैसी दिखाई दे रही थी। इस टावर की रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज की वजह से नीचे सड़क पर सूरज की तेज रोशनी पड़ती थी, जिससे वहां खड़ी कारों और साइकिल की सीट्स के हिस्से पिघल जाते थे। इसे बदसूरत, भयानक और खतरनाक डिजाइन की तिकड़ी भी कहा जा सकता है। टेढ़ा मेढ़ा हेलीकॉप्टर। बोइंग वर्टल मॉडल 235 एक हेलीकॉप्टर डिजाइन था जिसे 1973 में यूएस एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर कंपटीशन में शामिल किया गया था। इस अजीब से हेलीकॉप्टर का ढांचा एक तरफ झुका हुआ था, जिससे इसके अंदर बैठे गनर की पोजीशन आगे रहती थी और पायलट के पीछे। हेलीकॉप्टर का डिजाइन कंपटीशन इसलिए हार गया क्योंकि ये पता चला था कि चलते वक्त इसका इंजन बहुत गर्म हो जाता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये इकलौता कारण है कि इसे कोई प्राइज नहीं मिला। आप क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म में गलती। 2014 में कोलंबियन विमेन्स साइकिलिंग टीम ने अपनी नई साइकिलिंग यूनिफॉर्म को पहली बार जब पहना तो ये जल्द ही एक वायरल इंटरनेट टॉपिक बन गया। यूनिफॉर्म के इस नए डिजाइन में एक स्किन कलर का पैनल था जो उनके पैट से लेकर जांघों तक जोड़ा गया था। इससे उनका निचला हिस्सा खुला हुआ दिख रहा था। साइकिलिंग यूनियन को यूनिफॉर्म का ये डिजाइन बहुत पसंद नहीं आया, लेकिन टीम की एक मेंबर एंजे रोजर्स ने इसका बचाव किया। रोजर्स ने कहा कि उसने इसे डिजाइन करने में मदद की थी और एक महिला के रूप में इसे पहनने पर उसे गर्व था। तो टीम ने बाकी साल के लिए इस यूनिफॉर्म को पहनने का फैसला किया। फैशन की दुनिया में शायद इसे ही स्टेटमेंट पीस कहा जाता है मेरे दोस्त। ह्यूस्टन वालों, हमें एक प्रॉब्लम है। नासा ने पिछले कुछ सालों में कई शानदार प्लेन डिजाइन किए हैं, लेकिन 2001 में इस अजीब से शेप के प्लेन को बनाने के लिए भी नासा ही जिम्मेदार था। 247 फुट लंबा और रिमोट से चलने वाले इस जहाज को हिलियोइस प्रोटोटाइप के रूप में जाना जाता है। इस प्लेन ने एक बार 50,500 फुट की सोलर एनर्जी से चलने वाली ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इसके अचीवमेंट्स इसके सच को नहीं बदल सके। ये फुटपाथ की एक पट्टी की तरह लगता था जिस पर प्रोपेलर चिपका दिए गए हों। इसमें कुछ स्ट्रक्चरल खामियां भी थीं। 2003 में ये प्रशांत महासागर में गिर गया। इसके अजीब से शेप और बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होने की वजह से ये नियंत्रण से बाहर हो गया था। भले ही उन्होंने इसका नाम ग्रीस के सूर्य भगवान के नाम पर हिलियोस रखा, लेकिन ये इकारस की तरह समुद्र में क्रैश हो गया। मैकिन्टोश की एक चूक। 1993 का एप्पल मैकिन्टोश टीवी उनके खुद के द्वारा बनाए गए फैंसी कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में एक सिंडा ब्लॉक की तरह दिखता है। बिल्ट इन टीवी के फीचर वाला कंप्यूटर बनाने की एप्पल की ये पहली कोशिश बुरी तरह से फ्लॉप हुई। सीरीज के समय $2,099 की इसकी कीमत ने सबको चौंका दिया था। महंगाई को देखते हुए आज की तारीख में इसकी कीमत $3700 से भी ऊपर होती। इसकी खराब बिक्री को देखते हुए इसका प्रोडक्शन 4 महीने में बंद कर दिया गया। एप्पल ने इसके सिर्फ 10,000 यूनिट्स ही बनाए थे। ऐसा लगता था कि इसके बदसूरत डिजाइन के बजाय इसकी कीमत ने इसे इसके खरीदारों से दूर रखा। क्या कहें इसे, मैकिन्टोश या मैकिन्ट्रैश? बेंटले का ईगो। लाइफस्टाइल ब्रांड ईगो ने 2008 में दुनिया के सबसे महंगे लैपटॉप में से एक बनाने के लिए बेंटले मोटर से हाथ मिलाया। $20,000 की कीमत को जस्टिफाई करने के लिए लैपटॉप को व्हाइट गोल्ड के फ्रेम के साथ एक हैंड स्टिच्ड लेदर बॉक्स में बनाया गया। $20,000 में वो बाहर से दिखावटी दिखने वाली एक चीज से ज्यादा और कुछ नहीं था। लैपटॉप के इंटरनल स्पेसिफिकेशंस बहुत ही घटिया थे। इसमें सिर्फ 2 GB रैम, 12 इंच की स्क्रीन और 160 GB के हार्ड ड्राइव थी।
इसे एक ओवर प्राइज्ड पेपर वेट कहा गया, जो कि बहुत ही भद्दा दिखता था। लाइब्रेरी या जेल। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोसोवो को क्लासिक बीजांटाइन और इस्लामी शैलियों के ब्लेंड को रिप्रेजेंट करने की उम्मीद के साथ डिजाइन किया गया था। आर्किटेक्ट एंड्रीजा मुटनोकोविक का डिजाइन किया हुआ यह सपना 1986 में बनकर तैयार हुआ था। ये एक लाइब्रेरी से ज्यादा जेल की तरह दिखाई दे रहा था। वाइट डोम्स और मुश्किल स्टील वर्क जैसे डिजाइन एलिमेंट्स मिलकर भी वो काम नहीं कर पाए जैसा सोचा गया था। ये घिनौना लग रहा था। इसे दुनिया की सबसे बदसूरत बिल्डिंग्स में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि लाइब्रेरी के उद्घाटन के दिन दर्शकों ने इस बिल्डिंग को एक जाली वाला मेटल का मशान समझ लिया। अगर किसी बनी बनाई चीज को देखकर ऐसा लगे कि ये अभी बन रही है तो समझ लीजिए कि आपको डिजाइन पर फिर से काम करना होगा मेरे भाई। मोटर बाइक में भूल। आमतौर पर मोटर बाइक्स को कूल देखने के लिए डिजाइन किया जाता है, जब तक कि वो जो हैमर J1 ना हो। इलेक्ट्रिक बाइक 124 मील की रेंज को पार करने वाली अपनी तरह की पहली बाइक थी। इसके काम से ज्यादा इसके शेप पर ध्यान दिया गया था, लेकिन ये बहुत ही भद्दी दिखती थी। इंटरनेट पर इसके उभरे हुए विंग मिरर की तुलना स्नेल और स्लग आई स्टॉक से की गई थी। बाइक की बनावट और इसका 350 LB वजन इसकी स्पीड को बहुत ही स्लो कर देता है। इस वजह से लोगों को गुजरते समय इसे घूरने का भरपूर मौका मिलता है। यार ऐसा लगता है कि अब बस ये अपने पीछे स्लाइम छोड़ते हुए आगे बढ़ेगी। डरावना रोबोट। सोफिया रोबोट हैंडसन रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया एक बेहद एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट AI है। इसका चेहरा बहुत ही डरावना है। इसकी प्रोसेसिंग पावर को लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। डिजाइनर द्वारा उसके इमोशंस को दिखाने के लिए की गई कोशिश की वजह से उसे अनकैनी वैली इफेक्ट में डाल दिया गया। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एक निश्चित डिग्री से ज्यादा नीचे दिखाई जाने वाली चीजों का लेवल गिरने लगता है। ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा लगता है जैसे सोफिया को किसी ऊंची चट्टान से नीचे गिरा दिया गया हो। हाथी जितनी बड़ी गलती। बैंकॉक थाईलैंड में बनी इस एलिफेंट बिल्डिंग को 2018 में आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट द्वारा दुनिया की सबसे बदसूरत इमारतों में से एक कहा गया था। इसे देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हाथियों को थाई सभ्यता का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है, लेकिन 335 फीट का ये बड़ा सम्मान उसके आगे बहुत छोटा लगता है। ऐसा लगता है जैसे इसे लेगो से बनाया गया हो। थाई आर्किटेक्चर अद्भुत होता है, लेकिन 1997 में बनी ये बिल्डिंग थाई आर्किटेक्चर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में बेहद नाकामयाब साबित हुई। इसे बहुत क्रिटिसाइज किया गया। कहा जाता है कि हाथी कभी नहीं भूलते, लेकिन मेरा मानना है कि वो इस हाथी को जरूर भूलना चाहेंगे। दुनिया की सबसे घटिया वेबसाइट। इस वेबसाइट को सभी भयानक ऑनलाइन डिजाइन्स का राजा कहा जा सकता है। linkscars.com यूके में स्थित एक रेंटल कार कंपनी है। रिवाजों से दूर लिंक वैलेंटाइन इसकी मालकिन है। दूसरी मॉडर्न वेबसाइट की तुलना में इस वेबसाइट पर आपको सिर्फ रंगों की आंधी और इंफॉर्मेशन ही नजर आएगी। दुनिया भर की वेब एजेंसीज ने इसे बदसूरत, नॉट यूजर फ्रेंडली और साफ शब्दों में भयानक करार दिया। इससे पता चलता है क्यों दूसरी बड़ी रेंटल कार कंपनीज ने इस सिरदर्द डिजाइन की नकल नहीं की। क्या किसी और को माइग्रेन का दर्द हो रहा है भाई? मर्सिडीज का गलत फैसला। मर्सिडीज बेंज ने 2018 में अपनी सेल्फ ड्राइविंग अबनेटिक इलेक्ट्रिफाइड कॉन्सेप्ट कार सीरीज की शुरुआत की। क्रिटिक्स ने इसके अजीब डिजाइन में बहुत नुक्स निकाले। इसके मॉड्यूलर डिजाइन के कारण जरूरत के हिसाब से इसकी बॉडी में अदला बदली की जा सकती थी। ये एक अनोखा आइडिया था। बाइक हेलमेट जैसी कार से टोस्टर जैसी वैन में बदल जाना भी इसको सक्सेसफुल नहीं बना सका। अभी के लिए अबनेटिक को कॉन्सेप्ट ओनली के ढेर पर रखना बेहतर होगा। पागल कर देने वाला जहाज। अगर आप भी ट्रिपोफोबिया के शिकार हैं या घनी जालियों जैसी चीजों से डरते हैं तो आप दूसरी तरफ देखने लग जाइए। वोरोनोई एक कॉन्सेप्चुअल मेगा यॉट है जिसमें एक अजीब और भयानक पैटर्न है जिससे इसकी बॉडी को कवर किया गया है। 2011 में बनी इस यॉट की छत की जाली पूरे ऊपरी डेक को घेरते हुए डिजाइन की गई थी। मैथमेटिशियन ग्रेगरी वोरोनोई ने मैथ के कुछ प्रिंसिपल्स लगाकर और बहुत सारी ज्योमेट्रिक शेप्स को मिलाकर इसे डिजाइन किया था। ये शिप उन्हीं के नाम पर है। सॉलिड स्पेस को कम करके मजबूत स्ट्रक्चर बनाने के हिसाब से इसे डिजाइन किया गया था। जहाज में कई सुविधाएं हैं जैसे हॉट टब और गोल्फिंग स्पॉट होने के बावजूद इसे बाहर से देखने पर आपका डूब मरने का मन करेगा। एलियन स्कूल बस। ज्यादातर मिलिट्री जहाज रडार को चकमा देने के लिए डिजाइन होते हैं। ऐसा लगता है कि 1980 के दशक की शुरुआत में बने इस जहाज को डिजाइन करने वाला ये बंदा ये बात भूल गया। ये नॉर्थरोप टैसिट ब्लू है। अपने समय की कुछ सबसे अविश्वसनीय खुफिया तकनीक का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया था। इसके स्टैंड आउट शेप की वजह से लोगों ने इसे द वेल और एलियन स्कूल बस जैसे नाम देना शुरू कर दिए। एयर फोर्स टेस्ट पायलट ने इसे एक अलग ही नाम दिया जो कि एक गाली जैसा था। इसके अनएरोडायनेमिक डिजाइन की वजह से सिमुलेटर टेस्ट में कई बार क्रैश हुआ था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी रॉकेट साइंटिस्ट से यह समझने की जरूरत नहीं है
कि इस चपटे प्लेन का प्रोडक्शन 1985 में क्यों बंद कर दिया गया। लेगो ने निराश किया। लेगो खिलौने दुनिया के सबसे फेमस खिलौनों में से एक हैं, लेकिन ये वो छोटे प्लास्टिक के मॉडल नहीं हैं जो शुरू में हुआ करते थे, जिन्हें आप सब जानते हैं और प्यार भी करते हैं। 1970 के दशक में जब इन्हें पहली बार बनाया गया, तब ये पनीर के बड़े टुकड़ों जैसी दिखाई देते थे। उनके आइकॉनिक छोटे छोटे फेशियल फीचर्स या उनके हाथों के बिना मुझे तो ये खिलौने अधूरे से लगते हैं भाई। शुक्र है कि लेगो ने यह महसूस किया कि भद्दे दिखने वाले ये टुकड़े कितने परेशान करने वाले दिखाई देते हैं। 1978 में लेगो ने इन्हें फ्रेंडली मिनी फिगर के रूप में सबके सामने पेश किया। मुझे पता नहीं मेरे भाई कि क्या ज्यादा तकलीफ देता है, लेगो पर खड़े होना या उसके नमूने को घूरना। डरावना सोनिक। अप्रैल 2019 में दुनिया को पैरामाउंट पिक्चर्स की एकदम नई सोनिक द हेजहॉग फिल्म की एक झलक देखने को मिली। ये फिल्म लोकप्रिय वीडियो गेम सीरीज पर बेस्ड थी। डिजाइनर्स ने इस कार्टून कैरेक्टर को एक मॉन्स्टर में बदल दिया था। ये आधा जर्गन क्लॉप और आधा हेजहॉग दिखाई दे रहा था। इन भयानक दिखने वाले दांत के साथ ये एक फ्रेंडली फैमिली शो का हिस्सा नहीं बन सकता था। बड़ी बड़ी आंखों वाले और बड़े लाल बूट पहने ये जानवर वो नहीं था जिसे फैंस जानते थे और प्यार करते थे। फैंस ने बात पैरामाउंट को खुलकर बताई। ट्रेलर रिलीज होने के 2 ही दिन में इसे यूट्यूब पर हजारों डिसलाइक मिले, जबकि ट्विटर पर सोनिक के इस डिजाइन की बहुत बुराई की गई। रिस्पॉन्स इतना ज्यादा जोरदार था कि ठीक 1 महीने के बाद डायरेक्टर जेफ फाउलर ने फिल्म रिलीज होने से पहले सोनिक के डिजाइन को बदलने की कसम खाई और नवंबर 2019 तक इस सुपर फास्ट मेकओवर को पूरा कर लिया गया। डिजाइनर्स ने उसका रूप ही बदल दिया ताकि वे एक बुरे सपने की तरह दिखने के बजाय एक फेमस शो के चहेते कार्टून कैरेक्टर की तरह ज्यादा दिखें। इसे कहते हैं क्विक फिक्स मेरे दोस्त। एक बुरा ब्रिज। आप इन दोनों लगभग कुछ भी 3D प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करना चाहिए। जैसा कि इसे देखकर साबित होता है, ये दुनिया का सबसे बदसूरत 3D प्रिंटेड क्रिएशन कहा जा सकता है। इसे 2016 में स्पेन के कैस्टेला ला मंच पार्क में फिट किया गया था। ये पेडेस्ट्रियन फुट ब्रिज 3D प्रिंट होने वाला अपनी तरह का पहला था। इसे देखकर आप समझ ही जाएंगे, इसे मॉडर्न टेक्निक का चमत्कार माना जाता था। ये माइक्रो रीइंफोर्समेंट सीमेंट से बना था और एक कंप्यूटेशनल डिजाइन पर आधारित था, लेकिन हकीकत इससे ज्यादा भयानक थी। सपोर्ट बीम के अजीब से शेप और साइज के कारण ये हमेशा चिपचिपा दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे स्पाइडरमैन ने इसे बनाया है। इस पुल को पार करना मुश्किल है मेरे भाई। नटखट कप। सुबह सुबह कॉफी पीना किसको नहीं पसंद। डिजाइनर जेंग वसूक ने कॉफी मग के इस लिड को बनाकर बदसूरती की मिसाल कायम कर दी। टेक किस आउट कहे जाने वाले इस कॉफी लिड्स के ऊपर ह्यूमन लिप्स का शेप डिजाइन किया गया था। ऐसा लगता था कि आपको हर घूंट के साथ कोई गर्म कैफिनेटेड किस कर रहा है। स्वैपिंग फ्लूइड इतने डरावने कभी नहीं लगे। शुक्र है इस डिजाइन को कभी पसंद नहीं किया गया और टेक किस आउट से जुड़ी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी गायब हो चुकी है। भाई मुझे तो लगता है कि उनके होंठ सील कर दिए गए हैं। आप क्या कहेंगे। पागल कर देने वाला माउस। राइनस्टोन्स का ये कलेक्शन पहली नजर में एक डिस्को बॉल जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये कंप्यूटर का माउस है। 2007 में जापान के सॉलिड अलायंस द्वारा डिजाइन किया गया चोइकावा डोको माउस जब बाजार में आया तो क्रिटिक्स और कस्टमर्स इससे नाखुश थे, इस सच के बावजूद कि इसका नाम अ लिटिल बिट क्यूट है। किसी ने नहीं सोचा कि ये प्यारा था। इसका भड़कीलापन आंखों को चुभता था, पर इस पर लगे हुए खुरदुरे कांच और इसके अजीब शेप की वजह से इसे यूज करना बहुत ही पेनफुल था। ये हर लेवल पर एक फ्लॉप साबित हुआ। इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी। मुट्ठी भर तकनीकी टुकड़े और नकली पत्थर जुड़े इस पीस की कीमत आपको उस वक्त $131 से नीचे ला सकती थी। अगर खूबसूरत होने की ये कीमत है तो मुझे लगता है कि भैया मैं बदसूरत रहना ही पसंद करूंगा। घिनौने हेलमेट। ज्यादातर बाइक हेलमेट्स आपके सर की रक्षा करते हैं। 2015 में जियो जॉन मूलर द्वारा डिजाइन किए गए हेलमेट आपके सर जैसे ही दिखते थे। दुबई में रहने वाले इस डिजाइनर ने गंजे लोगों के फोटो को यूज करके उन्हें 3D प्रिंट देकर ये हाइपर रियलिस्टिक और हाइपर अनसेटलिंग डिजाइन बनाया। 3 अलग अलग गंजे लोगों की फोटो मिलाकर ये 4 बॉर्डर लाइन बॉडी हॉरर बनाए गए। सड़क पर ये हेलमेट्स आपको दोबारा मुड़कर देखने पर मजबूर करेंगे। हालांकि 2015 के बाद से मूलूर ने इन पर कोई काम नहीं किया, इसलिए इन कॉन्सेप्ट डिजाइन हेलमेट्स की बाजार में आने की कोई संभावना नहीं है। बाइकर्स के लिए एक बुरी खबर है भाई, लेकिन सड़क पर चलने वाले बाकी सभी लोगों के लिए ये एक शानदार खबर है। घटिया चश्मे। 2000 के दशक में मिनिमलिस्ट आई वेयर काफी फैशन में थे, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। कंपनी पियर्स्ड ग्लासेस इस ट्रेंड को एक अलग ही लेवल पर ले गई। चाहे ये देखने में दर्दनाक लगते हैं, लेकिन इन अजीब और गरीब फ्रेम्स को लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको बस अपनी नाक के ब्रिज के जरिए इस मैग्नेटिक बारबेल को चिपकाना है और आप मैग्नेट में अपने पसंदीदा लेंस को लगाएं
और आपके फ्रेमलेस आईवेयर तैयार हैं। शुक्र है ये एक लोकप्रिय फैशन नहीं था। कॉन्टैक्ट लेंस पहले से ही मौजूद थे और आंखों के लिए बहुत ज्यादा आरामदेह भी थे। अजीब फेस स्लिमर। आप सचमुच इस अजीब से जापानी आविष्कार के जरिए अपने चेहरे के बुढ़ापे को अलविदा कह सकते हैं। फेस स्लिमर एक्सरसाइज माउथपीस होठों की एक बेतुकी जोड़ी का एक सिलिकॉन मॉडल है। इसमें एक इंसर्ट होता है जो आपके होठों और दांतों के बीच में फिट हो जाता है। इसे एक बार लगाने के बाद आप अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाएंगे। होठों की मांसपेशियों को कसने के लिए You're kidding me. Oh God. Hold on, I gotta look at the mirror. आपको अपने मसूड़ों को 3 मिनट के लिए फड़फड़ाना होगा। हम ये तो नहीं जानते कि ये वास्तव में काम करता है या नहीं, लेकिन इसे यूज करना दर्दनाक और शर्मनाक लगता है। ये एक सूजी हुई ब्लो अप डॉल की तरह है। मैंने सुना है भाई कि खूबसूरती एक दर्द है, लेकिन इसका इतना बेतुका दिखना जरूरी है क्या? जहाज है या मजाक? भले ये बदसूरत प्लेन एक कुत्ते की तरह दिखता है जिसने अभी अभी मधुमक्खी को खा लिया है, लेकिन इसकी बड़ी जोकर जैसी नाक कोई गलती नहीं है। ये एक बोइंग 707 है जिसमें ELM 2075 रडार सिस्टम फिट किया गया है। इसे फाल्कन के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज 90 के दशक में निगरानी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया गया था। इसमें एक फेज्ड एरे रडार एंटीना है जो इसके उभरे हुए नोज कोन के नीचे छुपा हुआ है। आप सोच रहे होंगे उन्होंने इसे प्लेन के सामने की तरफ फिट करने का ऑप्शन क्यों चुना? जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लेन के ढांचे के दोनों साइड्स पर और पीछे की तरफ नीचे के रास्ते में पैनल लगे हुए हैं जिसमें रडार सिस्टम को कंप्लीट 360 डिग्री का व्यू मिलता है। ये बहुत ही उपयोगी और फुर्तीला है। ऐसा लगता है किसी बदसूरत पेड़ से टकराकर गिरते वक्त इसे कई झटके लगे हैं। बेढंगा प्लेन। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी फटने वाला है। एरो स्पेस लाइंस का सुपर गप्पी एक बहुत ही शानदार प्लेन है। सामने से खुलने पर ये 25 फीट ऊंचा और 25 फीट चौड़ा है। ये अपने अंदर 111 फीट लंबा पेलोड ले जा सकता है। इसे एक उड़ने वाला गोदाम भी कह सकते हैं। 1962 में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इसकी पहली उड़ान के समय बहुत परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि ये उड़ नहीं सकेगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही हाई अलर्ट पर इमरजेंसी सर्विसेज को वहां पर बुला लिया था। किस्मत से इसके प्लस साइज फ्रेम के बावजूद ये बिना किसी रोक टोक के उड़ान भर गया। हालांकि ऐसे सिर्फ 5 ही प्लेन्स बनाए गए थे, जिसका मतलब है कि इसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स को दूसरे बड़े प्लेन से निकाल कर लगाना पड़ता था। इस अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम की वजह से उन्हें सालों तक अपग्रेड किया जाता रहा, जिसकी वजह से ये फ्रैंक प्लेन्स कहलाए। ये आकाश में उड़ते हुए किसी राक्षस की तरह लगते हैं। डबल डिजाइन की परेशानी। सेल फोन को रीइन्वेंट करने की कोशिश 2006 के सियोल इन्वेंशन फेयर में सबसे बदसूरत डिजाइन के दावेदार के रूप में पेश की गई। ये एक डबल LED स्क्रीन फोन है। इसे आईफोन जैसे स्मार्टफोन के लोकप्रिय होने से पहले इंटरनेट ब्राउजिंग के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका डिजाइन यूजर्स को एक बड़ी स्क्रीन देने की सही दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसके भड़कीले और कंफर्टलेस देखने वाले प्रोटोटाइप की वजह से ये कभी बाजार में अपनी जगह नहीं बना पाया। भयानक पुतला। कई डिजाइन अनजाने में बदसूरत हो सकते हैं, लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस बेहद डरावने पुतले को कैसे चुन लिया गया। न्यूजीलैंड के आर्टिस्ट रोनी वैन हाउट ने इस पुतले को डिजाइन किया, जिसे क्वासी कहा जाता है। उसने इसे अपने हाथ और चेहरे को स्कैन करके इसे स्टील, पॉलीस्टाइरीन और रेसिन को एक साथ मिलाकर डिजाइन किया था। 16 फुट के इस पुतले को 2019 में न्यूजीलैंड की वेलिंगटन सिटी गैलरी के टॉप पर लगाया गया था। ये एक बदसूरत विदेशी तानाशाह की तरह लग रहा था और आम जनता इससे खुश नहीं थी। थोड़े खौफनाक से लेकर एक बुरा सपना तक के डिस्क्रिप्शन के साथ ये पुतला फेस पाम शब्द को एक नया मीनिंग दे देता है। नारंगी रंग का आतंक। इस छोटी कार को भले ही बॉन्ड बग कहा गया हो, लेकिन इसका 007 से 007 से कोई लेना देना नहीं था। असल में ये पूरी तरह से एक कार भी नहीं थी। 1970 में बनी इस 3 पहिया शार्क फिन शेप की एक छोटी सी गाड़ी को मोटर बाइक लाइसेंस के साथ भी चलाया जा सकता था। ये ज्यादातर केवल चमकीले नारंगी रंग में ही बनाई गई थी। इसके डिजाइनर टॉम करेन ने इसे एक मजेदार कार बनाने का इरादा किया था, लेकिन इसका प्रोडक्शन सिर्फ 1970 से 1974 तक चला। मैं इसे 1970 के दशक से निकली सबसे अजीब चीजों में से एक और सबसे ऊपर रखना चाहूंगा भाई। फ्लाइंग पैनकेक। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक अजीब एक्सपेरिमेंट में वर्टिकल लिफ्ट ऑफ हासिल करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से ये अजीब वाइट V173 डिजाइन हुआ। इसे फ्लाइंग पैनकेक के रूप में भी जाना जाता है। प्लेन के डिस्क के शेप जैसी झुकी हुई बॉडी में एक बड़े 16.5 फीट डायमीटर वाले प्रोपेलर को फिट किया गया था, जिसका मतलब है कि ये एक छोटे रनवे पर लगभग वर्टिकल रूप से उड़ान भर सकता है।
नौसेना को प्रभावित करने के बावजूद 1947 में इसको बनाने के प्लान को रोक दिया गया था, क्योंकि उस वक्त जेट इंजन पर जोर शोर से रिसर्च चल रही थी। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, फ्लाइंग पैनकेक एक जेट की तुलना में बहुत ही स्लो था और कम खतरनाक भी। जरा सोचिए, अगर नाश्ता दुश्मन के लिए खतरा होता तो इनमें से कौन से डिजाइन के ब्लंडर आपको सबसे ज्यादा बदसूरत लगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।